अब हमसे खास चर्चा करने के लिए जुड़ी हैं मथुरा से समाजवादी पार्टी की निवर्तमान जिलाध्यक्ष ऋतु गोयल। ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी थैंक यू। ऋतु जी, क्योंकि आप लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और राजनीतिक क्षेत्र में लगातार आप कार्यरत हैं, लगभग कितना वक्त हो चुका है आपको इस राजनीतिक क्षेत्र में और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए? जी मैं सन 2008 से राजनीति से जुड़ी हुई हूँ, समाजवादी पार्टी से। जब मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया था, उसके बाद से मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। अच्छा, क्योंकि जी 2008 से और आप लगातार काम कर रही हैं, जाहिर सी बात है पहले जी आपने हाँ, पढ़ाई मैं कंप्लीट की लगातार काम। और उसके बाद जी में जी एक महिला मैं होने के नाते जब आप इस जी राजनीतिक क्षेत्र में एंट्री करती हैं, तो जब एक महिला इस तरह जी से जी एंट्री करती है और जब आप एजुकेशन कंप्लीट करके तुरंत से आते हैं, नौजवान हैं जी आप, जी बहुत सारी परेशानियां किसी जी जी महिला के लिए आती हैं। किस किस तरह के चैलेंजेस रहे जी जी आपके सामने? जी चैलेंजेस बहुत आते हैं, क्योंकि मैं अनमेरिड थी उस तभी मैं पार्टी से जुड़ गई थी। और मैं कई संवैधानिक पदों पे भी मैं रही हूँ। हम्म। मैं राज्य पूर्व सदस्य हूँ, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद में मैं सदस्य रही हूँ। जी। तो उसके लिए हमें मीटिंग के लिए अक्सर जाना पड़ता था कि कहाँ ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएं, सड़क सुरक्षा किस तरीके से हो, किधर हमें ब्रेकर लगाने चाहिए, किधर हमें ब्रेकर नहीं लगाने चाहिए। हम्म। और उसके बाद में मैं संभागीय परिवहन प्राधिकरण में आगरा मंडल की भी मेंबर रही, जो कि हम लोग कॉमर्शियल व्हीकल जितने भी निकलते थे उसको परमिट की परमिशन में ही दिया करती थी। अच्छा। जी उसके बाद में मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी महिला सभा की सदस्य रही हूँ। तो मुझे बहुत दूर दूर जाना पड़ता था अपने साथ महिलाओं को जोड़ने के लिए। तो बहुत सारी समस्याएं मुझे आया करती थी उस टाइम पे। मेरे फादर मेरे साथ अक्सर जाया करते थे, या मेरी मदर मेरे साथ जाया करती थी। हम्म। लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद में मुझे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मिला। तो कोई ना कोई घर का मेंबर मेरे साथ अक्सर जाता है। हस्बैंड अक्सर अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, तो कोई ना कोई घर का सदस्य मेरे साथ अक्सर जाता है। मतलब काम करने के दौरान में जो आपके साथ में चुनौतियां रही वो ये थी कि जब आप दूर दूर पहुंच रही थी तो वहां पर आपको किसी अपने का साथ चाहिए था और वो अपने आपके हाँ परिवार के तौर पर आपके साथ खड़े हुए थे और आप लगातार हाँ तरक्की बिल्कुल कर रही बिल्कुल। थी और आप कदम के बाद एक कदम जी उठाते जी हुए आप लगातार तरक्की की ओर आगे बढ़ रही थी और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जिस तरह से अपने संवैधानिक पदों का जी जिक्र जी किया मैं आपने बहुत बेहतरीन भाग्यशाली हूँ। तरक्की हासिल की जी समाजवादी पार्टी में रहते हो और लगातार भी आप काम कर रही हैं। मैं जी और भी जी कई बिल्कुल। सवालों को लेकर आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन इस वक्त देश में सबसे तो संवेदनशील मुद्दा एक ही है, हाथरस कांड। जी हाथरस कांड को लेकर जी 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 समाजवादी बिल्कुल। पार्टी भी खूब आक्रामकता के साथ में लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रही है और उसकी ही एक वजह भी ये लगातार मान के चला जा रहा है कि इतनी तेजी के साथ में इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी हुई और सरकार के ऊपर दबाव बनाने में विपक्ष इस बार कामयाब रहा। तो इस वक्त जो जी जी महिला सुरक्षा को लेकर बात की जा रही है, हम्म। आपके लिहाज से अगर देखा जाए तो फिलहाल होना क्या चाहिए इस केस में? जी महिला सुरक्षा को लेकर के बात की जा रही है। अगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो तो महिलाओं के साथ में ऐसी घटनाएं न हो। हम्म। क्योंकि निर्भया का कांड भी रात को हुआ था, अगर पुलिस सक्रिय होती तो इस तरह के कांड नहीं हो। हाथरस में भी इस तरीके के कांड नहीं होते अगर पुलिस अगर सक्रिय होगी। हम्म। पता नहीं कहाँ बैठे हैं योगी जी, कहाँ बैठा है उनका पुलिस प्रशासन के महिलाओं के साथ में इतनी अभद्रता हो रही है। उसका रेप हुआ, उसके बाद उसकी जीभ काटी गई, उसकी गर्दन तोड़ी गई। उसके बाद लोग कह रहे हैं, कहते हैं बीजेपी वाले कि क्या कहते हैं, उसके साथ रेप नहीं हुआ, हम्म। स्पर्म नहीं मिला, तो इसका मतलब रेप नहीं हुआ। ऐसा हम्म। हमने पहली बार सुना है कि रेप ही नहीं हुआ। ये क्या अजीब बात है। मतलब महिला सुरक्षा के लिए जरूरी ये है कि पुलिस महकमे की तैनाती बहुत ही पुख्ता तौर पर होनी बिल्कुल चाहिए। बहुत जरूरी है। जी 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 योगी जी ने एक एंटी रोमियो टीम बनाई थी। हम्म। कहाँ हमें कहीं नजर नहीं आती है, मथुरा में भी कहीं हमें नजर नहीं आती है एंटी रोमियो टीम के। हेलो। जी जी, सुन रहे हैं आपको। हाँ हाँ। जी एंटी रोमियो टीम बनाई थी, तो कहीं किसी चौराहे पर, किसी भी नाके पर, कभी भी किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ होती है, कोई बदतमीजी होती है, हम लोग भी जाते हैं, तो हमें कभी कहीं वो एंटी रोमियो टीम दिखाई नहीं देती। क्या कागजों में एंटी रोमियो टीम काम कर रही है योगी जी की? हम्म। अच्छा, बहुत जरूरी ये भी है महिला सशक्तिकरण, क्योंकि जब तक जी महिला सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा और इस जी पूरे जी मुल्क में जब आधी आबादी महिलाओं की है तो उनके पास भी समान अवसर होने चाहिए, उनके पास समान मौका होना चाहिए और जब महिला जी सशक्तिकरण की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल धरातल पर अगर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण के लिहाज से स्थिति क्या पाती जी हैं आप, और महिला जी सशक्तिकरण के लिए मैं सरकार को क्या बिल्कुल करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, महिला सशक्तिकरण कहाँ है?
महिलाएं कहाँ समान हैं, कहाँ उनको ताकतवर बनाया जा रहा है। अगर महिलाएं ताकतवर हों तो उनका रेप ना हो, वो अकेली सड़कों पर चलकर सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। कहाँ है महिला सशक्तिकरण? आप धरातल पे देखिए, कहाँ है महिला सशक्तिकरण? जबकि कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जबकि उन्होंने नारा उनका उल्टा कर देना चाहिए उनको कि अपराधी बचाओ और बेटियां जलाओ। जी, मतलब महिला कहाँ है? सशक्तिकरण, अच्छा महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार को करना क्या चाहिए? जी, महिला रिजर्वेशन, सशक्तिकरण के रिजर्वेशन एक इसका उचित उपाय है, या आपको लगता है कि इस वक्त विमेन एजुकेशन पर पूरा जोर दिया जाना चाहिए, या फिर रोजगार के जो बिल्कुल अवसर दिए जाते हैं उसमें उनके रिजर्वेशन होना चाहिए? मतलब एक्चुअल में होना क्या चाहिए? नहीं, बिल्कुल रोजगार में भी देना चाहिए। महिलाओं की एंटी रोमियो टीम जो बनाई गई है उसमें महिलाएं भी शामिल होनी चाहिए। हर तरफ पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमे को इतना पूरी तरह से रखना चाहिए कि कोई भी महिला अपने घर से जा रही है तो वो सुरक्षित हो। महिलाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए, महिलाओं को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए आगे आना चाहिए सरकार को। मुझे कहीं महिला सशक्तिकरण कहीं नजर नहीं आता है धरातल पे। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे कह देते हैं। आज कोई महिला सशक्तिकरण कहीं कोई काम नहीं कर रहा है, जिससे हमारी महिलाएं न ताकतवर हो रही हैं, बल्कि और उल्टा ज्यादा से ज्यादा और लाचारी की तरफ, अपनी बेबसी की तरफ वो बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा, ये जो पेंडेमिक टाइम है, इस पेंडेमिक टाइम ने हमें बहुत सी चीजें सिखाई हैं। आज वक्त जी, बहुत बदल सा गया है। मैं इससे जी, पहले कि इस ओर आगे बढ़ूं कि आपके प्रयास क्या कुछ रहे, क्योंकि मुझ तक बहुत सारी जानकारी पहुंची है कि आपने काफी सारे प्रयास किए हैं इस पेंडेमिक पीरियड में, लोगों की बहुत सी मदद आपने की है, लेकिन जी, जी, आपने खुद निजी तौर पर इस पेंडेमिक में क्या सीखा? जी। हेलो, हाँ रितु जी, आवाज पहुंच रही है क्या? हेलो, हेलो, रितु जी, आवाज सुन पा रही हैं क्या आप? हेलो। रितु जी, आवाज सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, एक बार फिर से संपर्क हम साधेंगे, लेकिन रितु गोयल हमारे साथ लगातार बनी हुई थी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी की। उनका कहना यह है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर इस वक्त पूरा जोर देना बहुत जरूरी है और उसके लिए जो भी उचित कदम हो वो उठाए जाने चाहिए। देखिए, सबसे अच्छी बात जो नजर आती है आमतौर पर सरकारों की वो ये कि बहुत सारी नीतियां बना दी जाती हैं, बहुत से ऐसे प्रयास किए जाते हैं जिन प्रयासों के जरिए अगर सच्चे मायनों में देखा जाए, अगर सही तरीके से प्रयास किए जाएं तो बहुत हद तक महिलाओं को फायदा हो। लेकिन सिर्फ डिसीजन तो ले लिए जाते हैं, जब उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब उन प्लान्स के एग्जीक्यूशन की बात आती है तो एग्जीक्यूशन पुअर रहता है। जैसा कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जिक्र हुआ, देखिए एंटी रोमियो स्क्वाड का जो गठन हुआ था वो हुआ था महिला सुरक्षा के लिए, कि जहां पर भी ऐसे मनचले घर की बेटियों को, बहुओं को परेशान करेंगे वहां पर उनको हाथों हाथ सबक सिखाया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। यहां तक कि अगर हाल ही की बात करते हैं तो ये तक फैसला लिया गया कि जो भी लड़कियों के खिलाफ में गंदी निगाहें रखेगा या फिर लड़कियों के खिलाफ में ऐसे आपराधिक छवि जो लोग रखते हैं उनके पोस्टर्स चस्पा किए जाएंगे, ताकि पता चलना चाहिए प्रदेशवासियों को कि कौन कौन से वो लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ में गलत निगाहें रखते हैं या फिर जो ऐसी आपराधिक छवि महिलाओं के खिलाफ रखते हैं। रितु गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। चलिए फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।